हरिओम। भगवान ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए 5 यम नियम बताए हैं। 5 यम और 5 नियम। तो यम क्या है? अहिंसा, किसी की हिंसा न करना, किसी प्राणी को न मारना, सत्य, सत्य के रास्ते पे चलना, और सत्य एक परमात्मा है हमारा। और तीसरा है अस्तेयम। अस्तेयम मतलब चोरी न करना। और चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब ब्रह्मचर्य हमारे व्यवहार में भी हो और हमारे मन में भी हो। मन में केवल ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म में विचरण करना, यानी एक परमात्मा का चिंतन करना। जैसे कि पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति का चिंतन करती है, इसी तरह से हमें अपने कल्याण के लिए एक परमात्मा का चिंतन करना। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी अपने स्वार्थ के लिए हमें मतलब संचय ना करना, संग्रह ना करना। हम फालतू की चीजों का संग्रह करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं, तो वो ना करना। उसके लिए कहा है अपरिग्रह। और फिर बताया है नियम। नियम क्या है? इसी तरह से 5 नियम है। पहला नियम है हमारे जीवन के लिए, व्यवहार के लिए बताया है कि शौच यानी पवित्रता, तन और मन, धन, ये तीनों की पवित्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में। तन की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता और धन की भी पवित्रता। जो भी हम आवश्यकता के अनुसार धन कमाएं, उसमें भी हमारी पवित्रता होनी चाहिए। और फिर दूसरा है संतोष, मतलब जो भी है हमारे पास हम उसी में संतुष्ट रहें। कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब हमारे पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान महसूस होते हैं। वाकई ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसलिए जो भी है, जितना है, जैसा है, उसी में हम संतुष्ट रहें। और नियम के अंतर्गत तीसरा बताया तप। तप का क्या बताया भगवान ने गीता में? 3 प्रकार के तप है शारीरिक तप और मानसिक तप, है ना, और वाचिक तप। मतलब वाणी से किसी के लिए गलत ना बोले और मन से किसी के लिए गलत ना सोचे, गलत विचार ना करें, और शरीर से भी किसी के लिए कोई भी गलत कार्य ना करें। तो इस तरह से 3 प्रकार का तप भगवान ने गीता में बताया है। फिर है चौथे नंबर का नियम हमारे लिए स्वाध्याय। हम बहुत सारी संसार में चीजों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन स्वाध्याय, स्व मतलब अपना अध्ययन हम नहीं करते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस सब का भी हमें अपना अध्ययन करना चाहिए। अपने विषय में भी विचार करना चाहिए कि वह शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मुझे छोड़कर जाना है। वास्तव में ये सत्य ही है, जो आया है उसको जाना है, उसका मरण निश्चित है। तो किसके लिए चिंता फिक्र करें? तो इस तरह से अपना अध्ययन करें। हम क्या करते हैं संसार में? दूसरों का ही अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन दूसरों का ना करके केवल अपना अध्ययन करें, अपने बारे में विचार करें, अपने कल्याण के लिए। और 5वें नंबर का नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी कि प्रेम पूर्वक अपने श्रद्धा पूर्वक भगवान के समर्पण होना, भगवान के शरणागत हो, क्योंकि वही हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। इस तरह से हम भगवान के शरण रहें, गुरु के शुक्राने करते रहें, जिन्होंने कि हमको ये ज्ञान दिया। उनके बहुत अनंत शुक्राने गुरुदेव महाराज के। बोले सद्गुरु भगवान की जय। हरिओम।